अब जब कल मार्केट ओपन होगा तो सिचुएशन जो है बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी नहीं, दिक्कतें ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी बेसिकली। एंड अगर आप देखें तो आपको वही सिचुएशन आज देखने को मिली। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर डराओ, आप मतलब डरा रहे हो, नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हो। ऐसी बात नहीं है, देखो नेगेटिव न्यूज़ वाली कोई बात नहीं होती है। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है, मान लेते हैं कोई भी दिक्कत है मार्केट में, तो देखो बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें आप मैं अगर नहीं भी बताऊंगा, आपको नहीं बोलूंगा कि कल मार्केट गिर सकता है, तो उससे क्या हो जाएगा? मार्केट गिरेगा नहीं? ऐसा तो है नहीं। मार्केट तो वही करेगा जो उसे करना है। अब मेरे बताने या ना बताने से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो भी है, आज आप देख तो रहे हैं मार्केट की सिचुएशन जो है काफी हद तक आपको डाउटफुल दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सेंसेक्स देखो कितना डाउन है, 3%। निफ्टी 50 भी 3%, बैंक निफ्टी भी 3%, मिड कैप 100 4% से ज्यादा। तो तबाही तो मार्केट में कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। 3% आपने लास्ट टाइम निफ्टी कब ब्रेक होते हुए देखा था एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में? नहीं याद होगा, डेफिनेटली आपको अभी याद नहीं होगा कि 3% आखिरकार कब निफ्टी टूटा था लास्ट टाइम। तो गिरावट बहुत ज्यादा गहरा गई है, और ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये थोड़ी सी टेंशन भी क्रिएट कर रही है। ये भी आप मान के चलो कि थोड़ा सा यहाँ पर माहौल टेंशन वाला भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके की चीजें अभी हैं, इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। आज सिचुएशन उतनी बढ़िया दिखाई नहीं दे रही, इन्वेस्टर डेफिनेटली काफी ज्यादा डरे हुए तो दिखाई दे ही रहे हैं। अब बात ये निकल कर आती है कि ये सिचुएशन मार्केट में आखिरकार और कितनी हो सकती है और कितनी गहरा सकती है, एक बड़ी बात निकल कर आती है। अगर थोड़ा सा मैं आगे आपको लेकर चलूं, ग्लोबल मार्केट की तो हालचाल खराब थे ही, जिसके चलते आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगर हम आज के टॉप गेनर्स देखें तो सब एफएमसीजी हैं, चारों मारिको, एचयूएल, डाबर और नेस्ले। लेकिन अगर हम देखें टॉप लूजर, मदरसन देखो 10% टूट गया, एलआईसी 10% टूट गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक्चुअली, भारत फोर्ज 10% ही टूट गया, एम्फेसिस 8.5% टूट रहा है। तो ये हालचाल है। एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर, एसबीआई एंड एनटीपीसी में भी समस्या ज्यादा है, वोडाफोन आइडिया, टाटा स्टील, मदरसन, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। एंड बात ये नहीं है कि सिर्फ खराब है, बात यह है कि खराब और ज्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे करके मार्केट और नीचे की तरफ भी आपको जो है जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ना मैं आपको एक बार सेक्टोरियल बेसिस पर भी दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट की जिस तरीके की सिचुएशन है और जो गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं यहाँ से और ज्यादा ना गहरा जाए, ये टेंशन डेफिनेटली लगी रहती है। यहाँ अगर हम देखें तो निफ्टी, बैंक, मिड कैप वगैरह तो ठीक है। एक बार स्मॉल कैप देखें, स्मॉल कैप 4.5% डाउन है, ठीक है। इंडिया विक्स आज देखो 51% बढ़ा है, 51% मायने रखता है। इंडिया विक्स 51% लास्ट टाइम कब बढ़ा था, अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का। अब बात यह आ जाती है सेक्टोरियल, ऑटो 4%, आईटी 4.5%, पीएसयू बैंक 5%, फाइनेंशियल सर्विसेज 3%, फार्मा 1.5%, एफएमसीजी 0.5%, मेटल, रियलिटी, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा, कमोडिटीज, कंजप्शन, सबकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही है। और इस खराब कंडीशन में समस्याएं जो गहरा रही है ना, ये कहाँ तक गहराएंगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से और ज्यादा सिचुएशन खराब ही होती हुई चली जाए, ये एक टेंशन डेफिनेटली बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए एंड मार्केट में ऐसा ना हो कि निकलने की जगह ना बचे। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इस बात की उम्मीद है तो नहीं होती, खैर इतनी दिक्कत की उम्मीद है तो नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, ये एक सवाल जरूर निकल कर आता है। गिरावट में लोगों ने अच्छे खासा पैसा बनाया है पहले खरीदारी कर करके, तो क्या अब यहाँ पर एक बार फिर से खरीदारी का मौका आ गया है? इतनी ताबड़तोड़ गिरावट हो रही है, क्या इसमें खरीदारी करी जा सकती है या फिर नहीं, या फिर रुकना चाहिए? तो देखो मुझे जहां तक लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि रुकना चाहिए, अभी खरीदारी का समय नहीं है। क्योंकि ये सिचुएशन अगर और ज्यादा गहरा गई, यहाँ से अगर मार्केट और ज्यादा वीक हो गया तो पैनिक हो जाएगा, ये मानो। पैनिक तो वैसे तो लोग आजकल रिटेल थोड़े से समझदार हैं, इतनी जल्दी पैनिक करते नहीं हैं। लेकिन अगर यहाँ से कल का ट्रेडिंग सेशन भी खराब हुआ ना तो पैनिक ही हो जाएगा। इसलिए मैं अभी खरीदारी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो बस अभी आपको जो है इतना ही कह सकता हूं कि अभी जो हो रहा है उसे चुपचाप देखो, जो हो रहा है उसे होने दो, जो भी करना है मार्केट को करने दो, खुद कुछ भी करने की कोशिश करो मत।
खुद से कुछ भी करने की कोशिश मत करो, सब कुछ मार्केट को करने दो, ठीक है। अभी अंडर कंट्रोल चीजें नहीं है, ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन भी है इजराइल ईरान के बीच। अगर वहां से वॉर की कुछ खबरें निकल कर आ गई तो समस्या हो सकती है, नो डाउट समस्या हो सकती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अभी जो हो रहा है उसे होने दो। एंड ज्यादा उछल कूद करने की मेरे हिसाब से आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा उछल कूद करोगे तो दिक्कत यहाँ से आ सकती है। अब मैं आपको चार्ट पर लेकर आता हूँ। ये देखो आपके सामने मैंने चार्ट लगा दिया है। एंड इस चार्ट पर आज की कैंडल देखो, एक तो बहुत बड़ी है और साथ में एक बड़ा गैप डाउन हुआ है। एक बड़ा यहाँ पर गैप डाउन होता हुआ आपको देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा गैप छूट गया एक्चुअली। वैसे तो होता क्या है, जब गैप इतना बड़ा छूटता है तो उम्मीदें ये लगाई जाती हैं कि मार्केट इस गैप को जरूर फुलफिल करेगा। आज नहीं तो कल फुलफिल तो जरूर होगा, ये उम्मीदें जो है मार्केट से हमेशा लगाई जाती हैं। तो ये उम्मीद तो अभी भी लगी हुई है। लेकिन आपको एक बार मैं आरएसआई भी दिखाना चाहूंगा, जो कि आपको 40 का दिखाई दे रहा है। अगर आप आरएसआई देखेंगे फिलहाल का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 का आरएसआई दिखाई दे रहा है। ये देख पा रहे हैं, लास्ट टाइम 40 के आसपास का आरएसआई पहुंचा था लगभग छठवें महीने में, चाहे जून के महीने में पिछले। तो आरएसआई वहां से रिवर्सल आ सकता है, नो डाउट। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बार मूविंग एवरेज के हिसाब से भी सिचुएशन दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज में क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज में अगर आपके सामने रखूं, 20 दिन का 20-22 दिन का तो सब कट गए, छोटे मोटे मूविंग एवरेज तो कट गए। अब सीधा सीधा बात 50 दिन पर आ गई है। 50 दिन का मूविंग एवरेज पर 8 सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट लेकर रिवर्सल आ गया तो सही है, अच्छी बात होगी, मार्केट के लिए एक सपोर्ट बनेगा एंड मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट गया, 50 दिन का अगर ये सपोर्ट जो है टूट गया तो समस्या हो सकती है एंड यहाँ से मामला जो है गहरा सकता है, ये बात आप मानकर चलिए। अब कितनी गिरावट और होगी ये कह पाना भी मुश्किल है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अभी कुछ भी बाई मत करो, सेल मत करो और चुपचाप बैठो, वही ज्यादा बेटर सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों सिचुएशन मार्केट में अच्छी नहीं है और ऐसा पिछले 5 साल से तो देखा गया है, मेरा भी एक्सपीरियंस है पिछले 5-7 साल का, कि अगर इस तरीके की सिचुएशन में अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ही सबसे अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं। चाहे तो ऐसी सिचुएशन में बेचो और चाहे खरीदो, दोनों ही तरीके से फंसने के चांस होते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट तब निकल कर आते हैं जब आप कुछ भी मत करो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।